रीजनिंग पर अगर मैं सबसे पहले बात करूं, आपके 30 क्वेश्चन मिलेंगे और 30 में से 30 कैसे करने हैं इस पर चर्चा की जाएगी आज। 30 में से 30 क्वेश्चन कैसे करने हैं, कौन बच्चा 30 में से 30 क्वेश्चन कर सकता है, किसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। बात सुनना मेरी, 30 क्वेश्चन आएंगे तो 30 में से अगर मैं बात करूं ना तो ये 22 से 24 क्वेश्चन जो हैं वो जो रीजनिंग बच्चा पढ़ रहा है ना, वो कर पाएगा। ध्यान से सुनना, जो रीजनिंग पढ़ रहा है, नॉर्मली तैयारी में है, रीजनिंग उसने पढ़ लिया है, सिलेबस से प्रैक्टिस भी की है, तो 22 से 24 सभी बच्चे करके आएंगे, सभी बच्चे। ये सभी का स्कोर मैं बता रहा हूं। आपको जो मेहनत करनी है ना, अब आपको मेहनत करनी है 6 से 8 क्वेश्चनों पर। अब ये 6 से 8 क्वेश्चन कौन से होते हैं, ये अक्सर छूटते हैं बच्चों से। क्यों छूटते हैं मैं भी बताऊंगा। आप देखना 2 से 3 क्वेश्चन आपके सिटिंग अरेंजमेंट के हैं, तो बच्चा शुरुआत में सिटिंग अरेंजमेंट से डरता है, बचता है। आपको भी एग्जाम में यही ध्यान रखना है। ये जो 6 से 8 क्वेश्चन है ना, जब आप पहली बार रीजनिंग करने बैठ रहे हो तो आपको इनसे बचना ही बचना है। 6 से 8 क्वेश्चन शुरुआत का जो टारगेट रहेगा वो हमारा 24 क्वेश्चनों का रहेगा, कि शुरुआत में हम 24 क्वेश्चन वो पकड़ ले जो आसानी से हो सकते हैं। नॉर्मल बेस पर जो क्वेश्चन है ना, वो 24 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में, उनको पकड़ लेना है। ये पहली बार में 6 क्वेश्चन आपको स्किप करने होंगे शुरुआत में। लास्ट में हमारे पास टाइम बचेगा, पूरे पेपर को कवर करने के बाद लास्ट में टाइम बचेगा। टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। उन 6 क्वेश्चनों पे से आप देखोगे 6 के 6 कर जाओगे। अगर आपके पास अच्छा खासा 10 मिनट भी बच गए ना आपके पास, तो ये 6 के 6 क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर पाओगे। 6 से 6 पूरे में से पूरे कर लोगे। लेकिन ये शुरुआत में इनसे बचना होगा। शुरुआत में आपको इनसे, क्योंकि मान लो अगर पजल का क्वेश्चन आ गया, अगर आप उस पर फंस गए ना, तो फिर माइंड पर एकदम प्रेशर आ जाता है इस चीज का कि भाई यार मेरा एक ही क्वेश्चन 5-6 मिनट खा गया अभी। तो वो प्रेशर हटाना है बिल्कुल। ये 24 को टारगेट करके चलेंगे। लास्ट में जो 6 क्वेश्चन बचेंगे, आप इनको 10 मिनट मिल गए ना आपके पास, तो आप 10 मिनट में इसको बहुत अच्छे से कर जाओगे। क्योंकि आप देखोगे 30 क्वेश्चन तो रीजनिंग के हो गए और 25 क्वेश्चन हो गए मैथ के, तो ये 55 क्वेश्चन का जो वेटेज है ना, 55 क्वेश्चन, ये टाइम टेकिंग ही चीजें हैं। अब बात करता हूं साइंस की, उसमें अगर न्यूमेरिकल अच्छे खासे पूछ ले तो समय तो उसमें भी लगता है। तो जो टाइम मैनेज करना सीख गया ना, टाइम मैनेजमेंट होगा कैसे, कि उन चीजों को आप सबसे पहले देखोगे जो आसानी से एक बार में बहुत आसानी से हो रही हैं, उनको ये 24 क्वेश्चन ऐसे आएंगे ही आएंगे जिनको आप आसानी से कर लोगे। टारगेट करना है इन 6 क्वेश्चनों को। इन 6 क्वेश्चनों पर इतनी अच्छी मेहनत करनी है कि अगर मेरे पास 6 क्वेश्चन बच रहे हैं और 6 ही मिनट बच रही हैं, तब भी आप इनको कर पाओ। ये टारगेट करना है। 10 मिनट तो मैंने बता दिया आपको एक्स्ट्रा, 6 क्वेश्चन बच रहे हैं और 6 ही मिनट बच रही हैं, तब भी आप इनको कर पाओगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। प्रैक्टिस कैसे होगी, बैच में सभी टीचर्स आपको अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। रीजनिंग को मैं बिल्कुल बेसिक आपके लिए बेस्ट रहेगी। कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ रहा है ना, तो वो छूटना नहीं चाहिए। ये वो टॉपिक है, टारगेट कर लेना है इन सभी टॉपिक्स को। एक सिंगल क्वेश्चन इनसे नहीं छूटना चाहिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो आएगा ही आएगा, सबसे ही आएगा जो टॉपिक्स मैंने यहां लिखे हैं। अब इनको ऐसे टारगेट करना है, इनकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन ना बचे। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी हो गया, सीरीज हो गया, वेन डायग्राम हो गया, स्लॉक्स हो गया, रैंकिंग ऑर्डर हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, ब्लड रिलेशन, कंडीशनल नंबर लेटर साइन। हालांकि बहुत बहुत ही ज्यादा आसान सा होता है, बस प्रैक्टिस इस पर चाहिए थोड़ी सी। इनइक्वालिटी बहुत आसान चीज है। लॉजिकल रीजनिंग को थोड़ा सा टारगेट हम लोग करके चलेंगे। नॉन वर्बल मैंने यहां पर इसलिए नहीं लिखी क्योंकि नॉन वर्बल का हो सकता है कि वेटेज आपको इस बार देखने को मिले 4 से 5, 5 से 6 क्वेश्चन, लेकिन 2022 में सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा। और अभी वर्तमान में भी जो रेलवेज एग्जाम हुए हैं, जैसे कि मैं आरपीएफ एसआई की बात करूं, एएलपी की बात करूं, तो एक एक दो क्वेश्चन वहां पर मिला है नॉन वर्बल रीजनिंग से। तो हम उसको अभी कराएंगे, अच्छे से कराएंगे, बेहतर तरीके से कराएंगे। लेकिन टारगेट करना है इन सभी टॉपिक्स को, इनसे क्वेश्चन नहीं बचेगा। एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता देता हूं कि रीजनिंग की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ज्यादा से ज्यादा तादाद क्वेश्चन की जो है वो कहां पर आपको मिल सकती है, वो इस बुक के माध्यम से मिल सकती है। मैं आपको बता देता हूं इस बुक में क्या खास बात है। ये बाइलिंगुअल है, सबसे पहली बात बाइलिंगुअल बुक है। हमारे रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी। जनरल रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल सारे टॉपिक्स है। और ये मतलब खास अगर मैं बात करूं ना, तो आप रेलवे के एग्जाम में देखोगे ना, रेलवे के एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिलने वाले हैं। ये आपकी 856 पेज की किताब है। 856 पेज। अब कहोगे इतनी बड़ी किताब, बेटा जब क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा चाहिए है ना, विद सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन भी डिटेल में दिया गया है, बाइलिंगुअल दिया गया है, तो इसी वजह से ये इतने पेज की बुक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा है। 200 200 250 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हर टॉपिक्स के। और अगर मैं बात करूं तो 48 चैप्टर हैं जो आपके रेलवे एग्जाम के, अगर मैं बात करूं कि रेलवे हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लेती है एग्जाम में, हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लेती है, तो वो 48 के 48 चैप्टर आप यहां से कवर कर सकते हो। पढ़ाऊंगा मैं भी सारे टॉपिक्स जो इंपोर्टेंट है उनको थोड़ा पहले कराऊंगा, जिससे कि आप उनका रिवीजन अच्छे से कर सके, और जिनसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं बाद में कराऊंगा लास्ट में, ठीक है ना। तो 48 टॉपिक है टोटल, इसमें 48 चैप्टर है, 856 पेज है, और बुक का प्राइस जो है वो 399 रुपए है, 399। लेकिन ऑफर की अगर मैं बात करूं, हर महीने की 10 तारीख को आप देखेंगे हमारा सभी बुकों पर ऑफर आता है, तो इस पर भी आएगा, और ये आपको मात्र 299 रुपए में आपके घर पहुंच जाएगी। 299 रुपए में ये ऑफर प्राइस है इसका, ठीक है। तो इन चीजों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर प्रैक्टिस करनी है बेहतर से बेहतर, मैं नहीं कहूंगा आपके पास अगर कोई अच्छी बुक है, कैसी भी बुक है अच्छी खासी, तो